सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है समास। इससे पहले हम लोगों ने संस्कृत वर्णमाला के विषय में पढ़ा था, माहेश्वर सूत्र के विषय में पढ़ा था, प्रत्याहार कैसे बनाते हैं ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। संधि के प्रकार यानी कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि तीनों के विषय में बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा है और आप सभी प्रशिक्षुओं को बहुत ही अच्छे से वो सभी टॉपिक समझ में आए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समास, और समास टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। बहुत ही आसान टॉपिक है ये टॉपिक। समास आपको संधि से भी ज्यादा आसान लगेगा, जब आप लोग इसको पढ़ोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। और समास के टोटल 6 भेद होते हैं, इनके विषय में डिटेल से हम पढ़ेंगे। दोस्तों, समास टॉपिक बहुत ही इजी है, तो चलिए इसको भी हम स्टार्ट करते हैं। और जिन भी प्रशिक्षुओं ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, आपको सभी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें, जिससे आपके साथ वो लोग भी वीडियो को ज्वाइन कर लें और आपके साथ ही इस टॉपिक को पढ़ करके खत्म कर लें। तो अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक प्रशिक्षु वीडियोस को देख पाएं और अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक ये वीडियोस पहुंच पाएं। और जितने भी प्रशिक्षुओं को संस्कृत में दिक्कत है, उन सभी लोगों को संस्कृत बहुत आसान लगने लगेगी जिस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। और जितने भी टॉपिक है सब आपको बहुत ही आसान भाषा में मैं पढ़ाऊंगी, जिस तरीके से मैंने पिछले टॉपिक से आप लोग को पढ़ाए हैं, ताकि आप लोगों को संस्कृत विषय बहुत ही आसान लगे और आप सभी लोग एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करें। आगे आने वाले यूपी टेट की एग्जाम में, सुपर टेट की एग्जाम में, सब में आपको संस्कृत विषय में बहुत अच्छा करना है। इसीलिए मैं संस्कृत विषय को आप लोग के बहुत ही अच्छे से पढ़ा रही हूँ। दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, समास शब्द का अर्थ क्या होता है। समास शब्द का अर्थ है संक्षेप करना। संक्षेप करने का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के अर्थ में परिवर्तन किए बिना आकार में उसे क्या कर देना, छोटा रूप दे देना। हम क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक पदों को लेते हैं और उन्हें हम बहुत ही छोटा बना देते हैं, ठीक है। और उनके आकार में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, अधिक परिवर्तन नहीं करते हैं, और हम क्या करते हैं, उन्हें हम छोटा रूप दे देते हैं। समास शब्द का जो अर्थ होता है वो आपको समझ में आ गया। समास का अर्थ होता है संक्षेप करना, यानी कि किन्हीं भी 2 या 3 पदों को आपस में मिलाने पर उनका एक संक्षेप रूप बनता है और उसे ही हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक पद मिलकर के एक नवीन पद की रचना करते हैं। 2 या 2 से अधिक पद मिलकर के, यानी कि शब्द मिलकर के, जबकि आप लोगों ने संधि में क्या पढ़ा था, 2 या 2 से अधिक वर्णों के, 2 वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 या 2 से अधिक पदों से मिल करके एक नवीन पद बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक पद मिल करके एक नवीन पद की रचना करते हैं, तो इसे मिलाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों को मिलाकर बनने वाले शब्द को सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। चाहे हम सामासिक पद कहें उस पद को, चाहे हम समस्त पद कहें, एक ही बात होती है। दोस्तों यहाँ पर मैंने 3 बार यही परिभाषा लिखी है। ऐसा क्यों किया है, ताकि जो आपको सबसे आसान लगे। सबसे आसान तो यही है, 2 या 2 से अधिक पद मिलकर के एक नवीन पद की रचना करते हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। या 2 या 2 से अधिक पद मिलकर के जिस भी एक नए शब्द की रचना करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं इसको। और जो नया शब्द बनता है उसे हम सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। सामासिक पद के खंडों को अलग अलग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। जैसे कि देवपति, यह समस्त पद है, यह क्या है, समस्त पद है या सामासिक पद है। अब इसको हम अलग अलग करेंगे, देवा नाम पति, तो ये हो जाएगा देवों का पति, अर्थात ये क्या हो गया, समास विग्रह हो गया। तो ये देवा नाम पति, ये क्या हो गया, देवा नाम अलग और पति अलग, तो ये विग्रह हो गया, अलग अलग हो गए। और ये देवपति क्या हो गया, समस्त पद या सामासिक पद हो गया। अब चलिए इसके आगे हम देखते हैं। तो आप याद रखिएगा कि समास जो होता है वो 2 या 2 से अधिक पदों के योग से बनता है। 2 या 2 से अधिक पद भी हो सकते हैं, 3 पद भी हो सकते हैं, 3 पदों के योग से भी समास बन सकता है। अब समास के भेद कितने होते हैं, बहुत ही आसान टॉपिक है, संस्कृत विषय में सबसे आसान टॉपिक है ये। इसमें बहुत अधिक रूल नहीं आपको समझने होते हैं, बहुत ही सिंपल होता है और बहुत ही आसानी से मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ इसको। दोस्तों समास के जो भेद होते हैं उसमें देखिए, द्वंद्व समास,
द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययी भाव समास होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 3 समास पढ़ के खत्म करेंगे और जो 3 समास बचे हुए होंगे उनको हम अगली वीडियो में अच्छे से देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम 3 समास को बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं और इसमें सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले इसको प्रायोरिटी दी है। तो सबसे पहले हम अव्ययी भाव समास के विषय में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, इसका पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है और यही प्रधान होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है। तो जिस समास में पहला पद प्रधान होता है और संपूर्ण शब्द क्रिया विशेषण होकर अव्यय की भांति व्यवहार करता है वह अव्ययी भाव समास कहा जाता है। समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। यानी कि आप सिर्फ इतना ही अगर लिख देंगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगर अव्ययी भाव समास की परिभाषा आती है तो इसमें पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है। आपको अव्ययी भाव समास मान लीजिए एग्जाम में पूछ लिया तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि अव्यय इसमें छिपा हुआ है, अव्ययी भाव में ही लिखा हुआ है। तो इसमें पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है और यही क्या होता है, प्रधान होता है, और दूसरा पद क्या होता है, संज्ञा होता है। दोस्तों चलिए हम देखते हैं अव्ययी भाव। अव्यय का मतलब क्या होता है? अव्यय वे शब्द होते हैं जो ना तो इन पर लिंग का कोई प्रभाव पड़ता, ना तो इन पर समय का कोई प्रभाव पड़ता है, इन पर किसी भी प्रकार से किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि हम कह दें कि राम प्रतिदिन स्कूल जाता है, अब इसके बाद हम कह दें सीता प्रतिदिन स्कूल जाती है, तो आप देखिए राम की जगह पर सीता आ गया, जाता है की जगह पर जाती है आ गया, लेकिन जो प्रतिदिन था, प्रतिदिन नहीं चेंज हुआ। तो जो प्रतिदिन होता है इस पर लिंग का, इस तरीके के जो अव्यय शब्द होते हैं, यहाँ पर आप समझिए जो अव्यय शब्द होते हैं इस पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये शब्द अपने आप में इसी प्रकार बने रहते हैं, इसीलिए इन्हें हम अव्यय शब्द कहते हैं। तो देखिए प्रतिदिनम, यह क्या हो गया, यह समस्त पद हो गया या सामासिक पद हो गया। जब इसका हम विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा दिनम दिनम प्रति, यानी कि प्रत्येक दिन। इसके बाद देखिए प्रत्येकम, एकम एकम प्रति, यानी कि एक एक व्यक्ति। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यथा शक्तिम। यथा शक्ति मतलब शक्तिम अनतिक्रम्य, यानी कि शक्ति के अनुसार। यथा कामम, काम के अनुसार, कामम अनतिक्रम्य। इसके बाद देखिए यथा योग्यम, योग्यता के अनुसार, योग्यम अनतिक्रम्य। ठीक है, इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा जिस भी शब्द में आपको यथा मिलेगा उसमें आप बिना सोचे समझे आपको क्या लगा देना है, इसमें अव्ययी भाव समास होगा। अगर एग्जाम में पूछ लेता है यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथा कामम में कौन सा समास है, या यथा योग्यम में कौन सा समास है, तो आपको क्या लिखना है, सिंपली अव्ययी भाव समास है। अब जहां पर भी आपको प्रति उपसर्ग मिलेगा, प्रति उपसर्ग, प्रत्येक में भी प्रति है और प्रतिदिनम में भी प्रति है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आपको अव्ययी भाव समास लगा देना। इसी प्रकार से रातों रात, दिनों दिन, अगर इस तरीके से भी एग्जाम में पूछता है तो इन सब शब्दों में भी अव्ययी भाव समास होता है। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से शब्द हैं जिनको देख करके, जिनको पहचान करके आप समझ जाओगे कि इसमें कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, वो मैंने यहाँ पर लिखा है। अगर आपको अव्यय शब्द मिलता है, विभक्ति मिलती है, समीप या उप, उप का मतलब क्या होता है, समीप, समीप को हम संस्कृत में उप ही बोलते हैं। समृद्धि, समृद्धि मतलब वृद्धि होना। इसके अलावा वैरिद्धि, इसका मतलब क्या होगा, वैरिद्धि का मतलब होगा अवनति, यानी कि किसी का विनाश होना, या फिर ये कह सकते हैं कि किसी की संपत्ति का नष्ट होना धीरे धीरे। इसके बाद देखिए अभाव, अभाव का मतलब कमी, पश्चात मतलब बाद में या पीछे, बाद में ही, वैसे पश्चात का मतलब बाद में ही होता है। अनुपूर्व का मतलब क्रम के अर्थ में, योग, इसके अलावा पद्य, सादृश्य मतलब समान, संपत्ति मतलब आपको पता ही है। इसके अलावा पर्यंत, बाद में, आदि अर्थों में अव्ययी भाव समास होता है। अब यहाँ पर जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से अव्ययी भाव समास क्लियर होगा। अब जहां पर भी आपको अनु दिखेगा, जहां पर भी आपको अनु दिखेगा आप समझ जाइएगा इसमें क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। अनु विष्णु, विष्णु के पश्चात, अभी आपने देखा है जहां पर भी पश्चात आएगा उसमें क्या होगा, अव्ययी भाव। तो अनु मतलब क्या होता है, पश्चात। तो अनु विष्णु, विष्णु पश्चात यानी कि विष्णु के पीछे। अनुरामम, रामस्य पश्चात यानी कि राम के पीछे। अनुदिनम, दिनस्य पश्चात या दिन के बाद या दिन के पीछे। निर्दोषा, दोषाराम, दोषाराम अभाव, दोषाराम अभाव, यानी कि
निर्दोष का मतलब क्या होता है? जिसमें दोष का अभाव हो। आपने यहाँ पर देखा अगर अभाव आता है तो उसमें भी क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। तो यहाँ पर निर्दोष में भी क्या हो गया? अव्ययी भाव समास हो गया। निर्विघ्नम विघ्नेषु रहितम, विघ्नेषु रहितम, इसमें भी क्या हो गया? अव्ययी भाव समास हो गया। उपकूलम, उपकूलम कूलस्य समीपम, उप मतलब पास, तो इसलिए यहाँ पर देखिए समीपम, और जहां पर भी समीप आएगा उसमें भी क्या होगा? यहाँ पर देखिए उप या समीप, तो उसमें भी क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। उपनगरम, नगर के समीप, नगरस्य समीपम, इसमें भी क्या होगा? उप आने की वजह से अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसके बाद देखिए उपवधु, वधवा समीपे, यानी कि वधु के समीप या बहू के समीप, तो समीप जो हो जाएगा उप मतलब यहाँ पर भी देखिए इसमें भी क्या हो गया? उप आने की वजह से क्या हो गया? इसमें भी अव्ययी भाव समास हो गया। उपशरदम या सरदा समीपम, यहाँ पर भी उप लगा है। जहां पर भी आपको उप दिखेगा, यहाँ पर देखिए ये 4 एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, जहां पर उप दिखेगा वहां पर भी क्या हो जाएगा? उप मतलब समीप, वहां पर भी अव्ययी भाव होगा। जहां पर अनु दिखेगा वहां पर भी अव्ययी भाव होगा। जहां पर आपको यथा मिलेगा वहां पर भी अव्ययी भाव समास होगा। जहां पर आपको प्रति मिलेगा वहां पर भी आपको क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। तो आप देख सकते हैं कि अव्ययी भाव समास कितना इजी है। अब इसके बाद देखिए साहरिम, सा मतलब समान, साहरिम हरे सादृश्यम, यानी कि हरि के समान, यानी कि भगवान के समान। सछत्रम, छत्राणाम संपत्ति। इसके अलावा अधिहरि, हरौ इति या हरि में, ईश्वर में। आसमुद्रम, समुद्रस्य पर्यंतम, यानी कि समुद्र की सीमा। इस तरीके से यहाँ पर ये जितने भी एग्जाम्पल आपने अगर सा मिलेगा तो इसका मतलब क्या होगा? इसमें भी क्या होगा? इसमें भी अव्ययी भाव समास होगा। अगर अधिहरि मिलता है, अधिहरि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पर अधि उपसर्ग प्रयोग हुआ है, तो अधिहरि में हरौ इति इसका समास विग्रह होगा, और इसमें क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपने अव्ययी भाव समास पूरा पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे द्विगु समास। सबसे इजी समास अगर कोई है तो वो है द्विगु समास। अभी आप पढ़ोगे तो आपको खुद ही लगेगा कि कितना इजी है ये, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गिनती आपको करनी है। अगर गिनती आ रही है तो आपको द्विगु समास आ रहा है, इसमें कुछ आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। इस समास का प्रयोग समूह अर्थ में होता है, यानी कि समूह में प्रयोग होता है। तो समूह में आपको पता है कोई भी समूह कब बनता है? जब 2 या 2 से अधिक लोग उसमें मिलते हैं तभी तो वह समूह बनता है। तो वही चीज आपको द्विगु समास में आपको 1, 2, एक तो इसमें होगा नहीं क्योंकि इसमें समूह की बात हो रही है, तो आपको 2 से गिनती करनी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 200, 1000, 100, ये सभी क्या आ जाएंगे? इसमें द्विगु समास में आ जाएंगे। केवल गिनती आपको याद रखनी है द्विगु समास में, बस आप एग्जाम में बहुत आसानी से सभी क्वेश्चंस को करके आओगे। द्विगु समास तो कभी गलत हो ही नहीं पाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए त्रिलोकी, त्रयाणाम लोकानाम समाहारा, यानी कि 3 लोकों का समूह, 3 लोकों का समूह। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है ना, देखिए त्रिलोकी में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। त्रिभुवनम में यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। पंचवटी में आपको क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। इसके बाद देखिए अष्टाध्यायी में आपको क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। नवरात्रम में आपको 9 मिलेगा या 9 मिलेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपको अंक मिल रहे हैं या संख्या मिल रही है। तो त्रिलोकी त्रयाणाम लोकानाम समाहारा, त्रिभुवनम त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा, यानी कि 3 भवनों का समूह। पंचवटी पंचानाम वटानाम समाहारा, पंचानाम वटानाम समाहारा। अष्टाध्यायी अष्टानाम अध्यायानाम समाहारा, यानी कि 8 अध्यायों का समूह। समाहारा का मतलब होता है समूह। नवरात्रम नवानाम रात्रिणाम समाहारा, यानी कि 9 रात्रियों का समूह। जो नवरात्रि का व्रत आप लोग रखते हो, जो 9 रात्रियों का समूह से हम क्या कहते हैं? नवरात्रि, यानी कि नवरात्रों का समूह। फिर नवरत्नम, यानी कि 9 रत्नों का समूह। महाराज अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, आपको पता है, तो उसमें से बीरबल भी एक थे। तो जो 9 रत्नों का समूह था उसे ही हम नवरत्न कहते हैं। तो नवा नाम रत्ना नाम समाहारा, तो यहाँ पर भी आप देखिए 9 आ गया। आप क्या देख रहे हो? 3, 3, 5, 8, 9, 9, ये सब क्या है? संख्याएं ही तो है। तो जहां पर भी आपको संख्या मिलेगी वहां पर आपको द्विगु समास मिलेगा। द्विगु समास आपको ये याद रखना है। अब इसके बाद देखिए चतुर्फलम, चतुर्फलम 4 फलों का
समूह, यानी कि 4 फलों में आप अंगूर, केला, आम, सेब, इस तरीके से 4 फलों के समूह को, यहाँ पर देखिए आपको 4 संख्या मिली। फिर पंचपात्रम, 5, यानी कि पंचानाम पात्राणाम समाहारा, तो यहाँ पर आपको क्या मिला? 5 मिल गया। फिर शताब्दी, शताब्दी का मतलब होता है शतानाम वर्षाणाम समाहारा, 100 वर्षों का समूह, शतानाम वर्षाणाम समाहारा। चतुर्युगम, यानी कि चतुर्णाम युगानाम समाहारा, यानी कि 4 युगों का समूह। आपने यहाँ पर देखा आपको कौन कौन सी संख्याएं मिली? 3 मिला, आपको 4 मिला, 5 मिला, इसके अलावा 8 मिला, 9 मिला, आपको यहाँ पर सब संख्याएं मिली। तो आपको जहां पर भी संख्याएं मिलेंगी, सबसे आसान है आपको ये बताना कि वहां पर द्विगु समास उसमें होगा। तो याद रखना है कि पहला पद क्या होता है? इसका संख्यावाचक होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास भी बहुत ही आसान है दोस्तों। चलिए हम देखते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं तथा दोनों पद मिल करके किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं। यानी कि जो लिखा होता है, जैसे कि आप सिंपली समझिए कि हम अपने देश में लौह पुरुष किसे कहते हैं? उस व्यक्ति का क्या नाम है जिसे हम लौह पुरुष कहते हैं? तो लौह पुरुष हम किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। इसी प्रकार से भारत की स्वर कोकिला किसे कहते हैं? सरोजिनी नायडू को कहते हैं। ठीक है, तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहते हैं। तो ये जो संबोधन है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया, स्वर कोकिला, भारत की स्वर कोकिला, ये सब जो हमने किसी को विशेषण दिया है या किसी का हमने ये नाम रखा है, आखिर में क्यों? क्योंकि उनकी ये विशेषता थी, इसीलिए हमने उनको वो नाम दिया। तो बस वही चीज आपको समझना। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो बहुब्रीहि समास आपको समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं हम, जैसे कि दशानन। दशानन हम किसे कहते हैं? 10 सर किसके पास थे? आप याद करिए, 10 सर किसके पास थे? आपने रामायण देखी, आपको पता है 10 सर किसके पास थे? रावण के पास थे। तो हम दशानन के नाम से किसे जानते हैं? रावण को जानते हैं। तो 10 आनन यस्य स, यानी कि 10 है आनन जिसके, 10 है सर जिसके, अर्थात कौन? रावण। इसके बाद पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात पीला है अंबर या पीतांबर, या जिन्होंने पीतांबर धारण किया है, पीले वस्त्र पहने हैं, वो कौन है? उन्हें हम कहते हैं कृष्ण। यानी कि पीतांबर किसके लिए संबोधित होता है? कृष्ण के लिए। तो आप समझ गए होंगे कि जैसे हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहते हैं? आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। वैसे ही हम रावण को क्या कहते हैं? दशानन के नाम से जानते हैं। शिव को हम नीलकंठ के नाम से जानते हैं। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर आपको ये पहचानना है कि दशानन हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, पीतांबर हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, नीलकंठ हम किसके लिए प्रयोग करते हैं। नीला है कंठ जिसका, नीला कंठ किसका है? शिव जी का है। तो नीला कंठ हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? शिव जी के लिए प्रयोग करते हैं। तो नीला कंठ यस्य सः चंद्रशेखर, चंद्रशेखर अर्थात चंद्रमा जिसके शिखर पर है। आप देखते हो भगवान शिव की जटाओं में आपको चंद्रमा दिखते हैं। तो चंद्रशेखर यानी कि चंद्र है जिसके शिखर पर, चंद्र है जिसके सर पर या माथे पर, उसे हम क्या कहते हैं? वह चंद्र है जिसके माथे पर। ये हम किसके लिए संबोधन करते हैं? यह हम करते हैं शिव के लिए। तो चंद्रशेखरे यस्य सः। चक्रपाणि, चक्र है हाथ में जिसके, किसके हाथ में चक्र है? चक्रपाणि हम किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं विष्णु जी को। ये चक्रपाणि किसके लिए प्रयोग होता है? विष्णु जी के लिए। तो चक्रम पाणो यस्य सः। इसके बाद देखिए लंबोदरः, लंबा है उदर जिसका, यानी कि लंबा है, उदर मतलब पेट। तो लंबोदरः, तो लंबा है पेट जिसका, अर्थात गणेश। यानी कि गणेश भगवान के लिए हम कौन सा शब्द प्रयोग कर सकते हैं? लंबोदरः। तो लंबम उदरम यस्य सः। इसके बाद धनुष पाणि, अर्थात जिसने धनुष धारण किया है। धनुष किसने धारण किया है? कौन है? भगवान राम। तो धनुष पाणि किसके लिए प्रयोग होगा? भगवान राम के लिए। तो धनु पाणो यस्य सः। इसके बाद देखिए जितेंद्रिय, जितेंद्रिय, जितेंद्रिय किसके लिए प्रयोग होता है? जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। जितेंद्रिय, जितेंद्रिय हम कहते हैं भगवान हनुमान को। तो जितानि इंद्रियाणि येन सः, जिसने इंद्रियों पर अपनी विजय पाई है। तो यह अर्थात
हनुमान। इसके बाद गदा हस्तः, किसके हाथ में गदा है? आपको पता है गदा हस्तः किसके हाथ में गदा है? हनुमान जी के। तो गदा हस्ते यस्य सः, तो यह हनुमान जी के लिए प्रयोग होगा गदा हस्तः। इसके बाद देखिए वीणा पाणी, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है वीणा पाणी कौन है, किसके हाथ में वीणा है, तो अर्थात माँ सरस्वती। तो देखिए वीणा पाणी सरस्वती माता के लिए प्रयोग होता है, तो वीणा पाणी याद रखिएगा, वीणा पाणो यस्य सः। इसके बाद देखिए चतुर्मुखम, अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये चार देख करके आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये तो द्विगु समास होना चाहिए था। आप जो चार मुख है अर्थात किसके पास है? चार मुख किसके पास है? ब्रह्मा के पास है। तो भगवान ब्रह्मा के पास है, इसीलिए यहाँ पर हमने इसको बहुब्रीहि समास में भी रखा है। तो याद रखिएगा ये जो है, ये जो अपवाद है ये द्विगु समास में भी आएगा और बहुब्रीहि समास में भी आएगा। तो इस तरीके से चतुर्णाम मुखानाम समाहार है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि जो अगर एग्जाम में पूछता है तो अगर द्विगु समास रहेगा ऑप्शन में तो बहुब्रीहि समास नहीं रहेगा, अगर बहुब्रीहि समास रहेगा तो द्विगु समास नहीं रहेगा। इसीलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको ये याद रखना है कि चूंकि ये चतुर्मुख किसके पास है? भगवान ब्रह्मा के पास, इसीलिए उनके लिए भी ये प्रयोग होता है और यहाँ पर चार संख्या होने की वजह से यह द्विगु समास में भी आता है। तो याद रखिएगा आप लोग, इस तरीके के और भी एग्जाम्पल मैं आपको करा दूंगी ताकि आपको और अच्छे से ये सभी चीजें क्लियर हो जाएं। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आज आप लोगों ने बहुब्रीहि समास पढ़ा, इसके अलावा द्विगु समास पढ़ा और आपने क्या पढ़ा? आपने अव्ययी भाव समास पढ़ा और समास की परिभाषा को अच्छे से समझा और आपने ये जाना कि दो या दो से अधिक पदों के मिलने से जिस पद की रचना होती है उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक पद मिलकर के किसी एक नए शब्द को जन्म देते हैं, एक नए शब्द की रचना करते हैं, तो वह समास कहलाता है। और समास जो है इसमें हमने अव्ययी भाव समास के विषय में पढ़ा। इसका पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद संख्या होता है। इसमें प्रति, यथा, उप, इस तरीके के अनु, ये सब शब्द आते हैं आगे। ये सब अव्यय शब्द या फिर कह सकते हैं विसर्ग शब्द अगर आगे आते हैं तो ये इनकी पहचान होती है, ये अव्ययी भाव समास होते हैं। द्विगु समास में हमने देखा कि इसमें संख्याएं आती हैं, 3, 4, 5, 8, 9, इस तरीके से संख्याएं आती हैं। तो संख्या देख करके हम पहचान जाएंगे इसमें द्विगु समास है। फिर हमने देखा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास बहुत आसान है। इसमें हमने क्या देखा कि दशानन हम किसे कहते हैं? रावण को कहते हैं। 10 है सर जिसके पास अर्थात रावण। पीतांबर किसके लिए प्रयोग करते हैं? पीला है अंबर जिसका अर्थात पीले है, वस्त्र जिसके अर्थात कृष्ण के लिए। नीला है कंठ जिसका नीला है, गला जिसका अर्थात शिव भगवान। चंद्रशेखरा चंद्रमा है सर पर जिसके अर्थात शिव। चक्रपाणी चक्र है हाथ में जिसके, उसे हम कहते हैं विष्णु। लंबोदर है लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। धनुष है हाथ में जिसके अर्थात राम। इस तरीके से हमने एग्जाम्पल्स भी देखे और बहुत ही अच्छे से हमने आज यहाँ पर समास विषय को पढ़ा। समास पूरे टॉपिक को अच्छे से दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने समास के 3 भेदों को समझा है और अगली वीडियो में हम और 3 जो बचे हुए हैं उनको हम पढ़ेंगे और पूरा समास टॉपिक आपका क्लियर कर देंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक भी जो आपका होगा उसको हम पढ़ाएंगे। इस तरीके से हम लोगों ने संस्कृत विषय को बहुत ही अच्छे से पढ़ा और आगे भी पढ़ेंगे और हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से हम क्लियर करेंगे। दोस्तों बस आप चैनल से बने रहिए और अपने सभी फ्रेंड्स को भी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। व्हाट्सएप ग्रुप आपका होगा, वहां पर प्लीज आप वीडियो को शेयर कर दें। आपको यहाँ आई बटन पर क्लिक करके सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। इससे पहले कि जिन भी प्रशिक्षुओं ने नहीं देखी है वो लोग देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। हर एक विषय के हर एक वीडियो को आप देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। जहां कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है हमसे पूछिए। आपकी सभी समस्याओं का समाधान टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल करता आ रहा है और लगातार करता रहेगा। और दोस्तों आप लोगों का हर एक विषय हम कंप्लीट कराएंगे। बस आप चैनल से बने रहिए और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स के माध्यम से आप बताते रहिए कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं और जहां कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है हमसे पूछते रहिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। तो उम्मीद करती हूँ आप चैनल से ऐसे ही बने रहेंगे और जहां कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है हमसे पूछते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, आप लोग अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट से ऐसे ही बने रहिएगा।